if sine of pi cos x is cos of pi sin x, then value of sin 2x. Then sin 2x ये क्या होगा, ऐसा पूछा गया है. If sin of pi cos x is cos of pi sin x, then we have to find value of sin 2x. देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस पाई साइन एक्स. चेक कीजिए, पहले ये बात चेक कीजिए, बात ठीक है. यस सर. तो या तो ऐसा लिख लें या फिर कॉस के फॉर्म में लिख लें, दोनों ही चलेगा. पाई कॉस एक्स इज n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2 minus pi sin x. ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. अब अगर हम n को 0 पुट करेंगे, n को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई cos x equals to pi by 2 minus pi sin x, या फिर pi sin x plus pi cos x is pi by 2, या फिर sin x plus cos x is half. ठीक है. अब sin x प्लस cos x, इसका इंटरवल क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, बोलो. sin x प्लस cos x का रेंज क्या होगा, -2 से 2 सर. -√2 to √2. ठीक है. तो मतलब ये वैल्यू ठीक है, ये वैल्यू इस इंटरवल में है, तो ये वैल्यू करेक्ट. अब जब आप n का अदर वैल्यूज पुट करेंगे, n का अदर वैल्यूज पुट करेंगे, लाइक n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देख लेते हैं. तो n इक्वल टू 1 पुट करने से क्या आया, पाई cos x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई साइन x. और यहां से क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन x. क्या हुआ, बोलो. cos x माइनस साइन x क्या मिला, हाफ सर. हाफ बचा सर. अच्छा ठीक है. तो दो रिजल्ट मिल रहा है. पहला तो मिला कि साइन x प्लस cos x इज हाफ, और दूसरा मिल रहा है cos x माइनस साइन x इज हाफ. अब अगर n को 2 पुट करते हैं, देखिए थोड़ा, 2 पुट करने से क्या आ रहा है, टू पाई सर प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई साइन एक्स. तो यहां से क्या मिलेगा, साइन x प्लस cos x इज पाई बाई 2, है ना. यस which सर. is not possible, which is not possible. तो आपके पास सिर्फ दो रिजल्ट है कि cos x प्लस साइन x इज हाफ एंड cos x माइनस साइन x इज हाफ, और कोई रिजल्ट नहीं है.
चलिए अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हाफ लेते हैं और इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने से क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज 1/4। आया या नहीं? यस सर। yes sir. तो अब यहां से निकालिए थोड़ा साइन 2x का वैल्यू, क्या हो गया, सर साइन 2x इज इक्वल टू -3/4। साइन 2x -3/4 is -3/4। दूसरे रिजल्ट से क्या आ रहा है, दूसरे रिजल्ट से क्या आ रहा है, sir 5/4 5/4। 5/4 हो सकता है क्या? sir नहीं नो सर। सवाल ही नहीं, साइन रेशियो 5/4 कोई मतलब नहीं बनता। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 minus sin 2x is 1/4। अरे भाई 5/4 कहाँ आ रहा है, यस सर 5/4 नहीं आ रहा। 3/4 आ रहा है। yes sir sir, sorry sir गलती से थोड़ा क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा मत कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फर्स्ट रिजल्ट का स्क्वायर है और ये सेकंड रिजल्ट का स्क्वायर है। ठीक है भाई, इज 1 और यहां से क्या मिला, 1 माइनस साइन 2x इज 1, सो साइन 2x क्या मिला, 3/4। चेक कीजिए, आंसर यही है, 3/4 एंड -3/4। यस सर। ठीक है, तो इतना बात समझते हैं भाई। यस सर। और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा ठीक है, सर आप असाइनमेंट को अपलोड नहीं किए थे क्या? अच्छा असाइनमेंट मिला नहीं, अच्छा शायद दिमाग से, अभी मैं कर दूंगा, अभी क्लास के बाद तुरंत कर दूंगा, है ना। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin x plus cos x is 1। sin x plus cos x is 1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x plus cos x is 1, ऑप्शन है ए x is 2n pi, ऑप्शन बी x is 2n pi plus pi/2, n is 0 plus -1 plus -2 and so on, option C x is n pi plus -1 to the power n into pi/4 minus pi/4, and D none of these। ऑप्शन देखिए और आंसर बोलिए।
बोलो भाई, कुछ हुआ? सर नन ऑफ दिस होगा। नन ऑफ दीज Sir, होगा। none of these. होगा सर। Sir, none of these. अच्छा ठीक है, ठीक है, नन ऑफ दीज आ रहा है, वो भी देखेंगे अभी। देखिए, सभी का नन ऑफ दीज आ रहा है। a sin x प्लस b cos x, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बताया था? सर वो बाय ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर आएगा। अंडर रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साथ डिवाइड कर लिया। साइन एक्स 1/√2 प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? या फिर हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू cos x इज 1/√2। चेक करो, पहले इतना चेक करो। ठीक है भाई, अब इस वैल्यू को आप लिख सकते हो साइन एक्स cos π/4 प्लस साइन π/4 cos x इक्वल्स टू साइन π/4। चेक करो, वन बाई रूट टू को हम साइन π/4 भी लिख सकते हैं, cos π/4 भी लिख सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग हम लिखें। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है साइन ऑफ एक्स प्लस π/4, है या नहीं? यस सर। So sin x plus π/4 is sin π/4. So we can write x plus π/4 is n pi plus minus 1 to the power n into π/4. ठीक है भाई? तो फाइनली x क्या मिला? n pi plus minus 1 to the power n π/4 and minus π/4. सर वो एक्चुअली गलती से स्क्वायर कर दिया सर, इसलिए नन ऑफ दिस निकल रहा था। सर वो स्क्वायर हो गया सर, इसलिए नॉन ऑफ दिस हो गया सर। 2 से 2x हो गया तो सर वो 0 हो गया, तो फिर मतलब इसीलिए इसका हमने प्रॉब्लम होता आपको बताया था कि स्क्वायरिंग अवॉइड करेंगे और कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, दो चीजों से बचना है, स्क्वायरिंग अवॉइड करना है और कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया भाई? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ solution of pair of equation number of solution of pair of equations 2 sin square theta minus cos 2 theta is 0 and 2 cos square theta minus 3 sin theta is 0 and x lies between x belongs to 0 to 2 pi, x 0 और 2 pi के बीच में है। तो अब आपको पेयर ऑफ इक्वेशन का मीनिंग क्या है?
हमको थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है? हमको थीटा की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखिए, फिर सेकंड का सॉल्यूशन लिखिए, फिर जितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो हमारे आंसर्स हो जाएंगे। बात क्लियर? यस सर। ऑप्शन है 0 1 2 4, 0 1 2 4। जीरो 4 1। सर आंसर सी है। आंसर सी है। अच्छा ठीक है, देखेंगे अभी। देखेंगे क्या क्या आंसर आया। सर π/6 और 5π/6। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी कीजिए भाई। सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन 1 में एक डाउट है। सर क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे आप, उसमें एक डाउट है। हाँ बोलिए। एक मिनट। इसमें नो सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन। बोलिए। जी सर, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायरिंग किया गया सर, वो वाला, उस पर 1 + sin2x = 1/4, ये वाला समझ में नहीं आया। हमने स्क्वायर किया, हमको यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं करना था, हमको sin 2x का वैल्यू चाहिए था, है ना। क्यों किया? क्योंकि हमको sin x + cos x का वैल्यू मालूम है, और अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसा होता है। और 2 sin x × cos x, इसको sin 2x लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर, आप समझ में आया। चलो ठीक है। अच्छा भाई देखिए, ये क्वेश्चन अभी कुछ हुआ। सर फर्स्ट इक्वेशन हो गया सर। सर हो रहा है सर, सेकंड वाला कर। ठीक है, कीजिए कीजिए। सर आंसर सी है सर। आंसर सी है, ठीक है। सर दो आंसर निकला सर, 7π/6 सर और 11π/6 सर निकला उसका, दो सॉल्यूशंस। सर सी होगा। सी हो, अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो पहला इक्वेशन देखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कि 0। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिलता है कि sin स्क्वायर थीटा इज 1/4। क्या मिलता है? sin स्क्वायर थीटा इज 1/4। पहले इसको चेक करो, ये बात ठीक है।
ठीक यस है, सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। और इसका मतलब हुआ 1/4 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यस सर। चलो मान लिया गया। थीटा इज n पाई प्लस माइनस π/6। अब वैल्यूज की तरफ चलते हैं। हमको किस इंटरवल में चाहिए? हमको चाहिए इन द इंटरवल 0 to 2π। तो सबसे पहले n को 0 पुट किया तो वैल्यू मिला π/6। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि इस इंटरवल में नहीं है। n को 1 पुट किया तो क्या मिला? 7π/6 7π/6 एंड 5π/6। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है ना, 5π/6 Yes, एंड 7π/6। और n को 2 पुट किया तो 2π प्लस π/6 तो 2π से बड़ा हो गया, उसको छोड़ दो। और 2π माइनस π/6 ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और वो कितना होगा? 11π/6। पहले इतना Yes, sir. चेक करो, पहले यस सर। इतना। ठीक है, अब यस हम सर। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन कहता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज 0। तो अब थीटा थीटा तो सेम है, केवल रेशियो सेम करना चाहिए। सो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज 0। तो यहां से क्या मिला भाई? यहां से मिला 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा, सॉरी प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज 0। यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, निकालो तो थोड़ा। सर 2 और 1/2। तो साइन थीटा इज 2 एंड 1/2। अरे भाई 2 तो हो नहीं सकता, इसको छोड़ दो। सो साइन थीटा इक्वल टू हाफ। साइन थीटा इक्वल टू हाफ इक्वल टू साइन π/6। सो थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 to the power n into π/6। अब पुट करना शुरू करो। n को 0 पुट किया तो क्या मिला सॉल्यूशन? π/6। n को 1 पुट किया तो 5π/6। n को 2 पुट किया तो वो बाहर हो गया। तो अब कॉमन देखने हैं, कौन कौन सा सॉल्यूशन कॉमन है? π/6, π/6, 5π/6 एंड 5π/6। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन कॉमन होंगे? 2। बात क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सर डाउट है सर। सर साइन थीटा का वैल्यू सर -1/2 आ रहा है ना सर, मतलब किसमें? हाँ सर, वो इसमें माइनस आ रहा है ना सर, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, फिर वो 3 इधर जाएगा तो सर -3 होता है ना सर, तो -1/2 होना चाहिए उस हिसाब से। तो फिर मतलब एक पहले बात सुन। नहीं सर, थीटा इक्वल्स टू 1/2 होगा। मैंने हाँ सर 1/2 आ रहा है। मैंने सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्व किया था। ठीक है, सर -2 और 1/2 आ रहा है। यस सर, -2 एंड -2 और 1/2। 1/2 आएगा। अभी ठीक है, आपने वो सॉल्व पुट करके करने से भी बताया था। 0 नहीं मिलेगा। आपने सॉल्व करके बताया था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, अभी ठीक है। ओके सर। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड number of values of
number of integral values of k for which 12 sin x plus 5 cos x equal to 2k plus 1 has a solution. So question क्या है? We have to find number of integral values of k for which equation has a solution. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर है तो k का कितना इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है? एक सेकेंड. जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि sin x इक्वल टू k, sin x इक्वल टू k, इसका सॉल्यूशन कब होगा? बताओ. सर 14. 14. अच्छा. अच्छा देखिए, एक चीज समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है कि sin x इक्वल टू अल्फा, इसका सॉल्यूशन कब होगा? यस सर 14 आएगा. 14 है. सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू अल्फा exists
कब एग्जिस्ट करेगा? इफ अल्फा लाइज बिटवीन -1 to 1, होगा या नहीं? भाई अगर कोई बोलेगा साइन एक्स इज 3 तो आप मानेंगे क्या? वो सोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो लेकिन अगर साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो सॉल्यूशन होगा। अब रहा सवाल 12 sin x प्लस 5 cos x का। 12 sin x प्लस 5 cos x का रेंज क्या होगा? पहले ये बताओ। सर -13 सर minus -13 13 to sir. 13 वेरी गुड, -13 to 13। ये बात क्लियर है? इसका मतलब कि 2k प्लस 1 का भी रेंज क्या होना चाहिए? 2k प्लस 1 भी होना चाहिए -13 to 13। और 2k का रेंज क्या हुआ? -14 to 12। और k का रेंज क्या हुआ? -7 to 6। -7 से 6 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं इंक्लूडिंग -7 एंड 6? 14 अभी क्लियर है भाई सभी को? क्या डाउट है? क्लियर सर। क्लियर सर। Clear. सर ये कब ये रेंज यूज करना है और कब वो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सर? अब देखिए, इस मल्टीप्लाई डिवाइड ही एक्चुअली यहाँ भी होता है ना? सिंप्लीफाई करने के लिए, जहां सिंप्लीफाई करने से कुछ मिल रहा हो, यहाँ सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा? के का तो वैल्यू निकालना है ना। तो के का वैल्यू अभी आपको बताया कि साइन एक्स इक्वल टू अल्फा कब एग्जिस्ट करेगा? जब अल्फा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये साइन एक्स का रेंज ही तो है -1 to 1। तो ऐसे ही 12 sin x प्लस 5 cos x का ये जो वैल्यू है, ये एक्सेप्टेबल कब होगा? इसको हम कब वैलिड मानेंगे, कब एक्सेप्ट करेंगे? जब ये वैल्यू इसके रेंज में हो, है या नहीं? यस सर। तो बस यही कंसेप्ट यूज किया गया कि 2k प्लस 1 का रेंज ले लिया गया -13 to 13। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है find number of solution of find number of solution of equation tan x plus sec x is 2 cos x and x belongs to 0 to 2 pi. X belongs to 0 to 2 pi. सर आंसर 2 है। आंसर 2 है
सर 2 है सर। देखते हैं। tan x प्लस sec x इज 2 cos x। देखिए पहले एंगल देखिए, एंगल सब तो x है, इसका मतलब सबको एक फॉर्म में रखने से ही कुछ होगा। तो या तो सबको tan में या sin cos में, तो बेटर है sin cos में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई sin x बाई cos x प्लस 1 बाई cos x इक्वल टू 2 cos x। और यहां से मिला कि sin x प्लस 1 इज 2 cos स्क्वायर x। चेक करो पहले, ऐसा मिलेगा इन्हें। sin x प्लस 1 इज 2 Yes, cos sir. स्क्वायर। अब सारे रेशियो सेम होने चाहिए, तो cos को sin में कन्वर्ट कर दिया जाए। sin x प्लस 2 cos x इज 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो क्या हो गया, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये sin x प्लस 1 है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ। तो अब सब साइन में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होके क्या हुआ कि सबको एक साइड ले आओ, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x 1 माइनस 2 इज 0। क्या हुआ, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इज 0। यहां से sin x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, बोलो। सर -1 और हाफ। -1 एंड हाफ। चेक करो भाई, चेक करो पहले, ये सभी का आ रहा है या नहीं। सर यही आ रहा है सर। यही आ रहा है। अच्छा, तो sin x इक्वल टू -1, इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि आप लिखोगे x इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2। चेक करो। यस सर। तो हमको कहाँ सॉल्यूशन चाहिए, 0 टू 2 पाई। n को 0 पुट करेंगे, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 पाई सॉरी माइनस पाई बाई 2 आएगा, वो वैलिड नहीं है। n को 1 पुट किया, 1 पुट किया तो x क्या आया, 2 पाई। 3π/2। हाँ, और ये रिजल्ट वैलिड है, बट ये रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोलिए, कोई बता सकता है, ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल ये भी नहीं है। बोलिए, इस रिजल्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे, तो 0 से 2 पाई के बीच में है। At x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 cos x इज 0, है ना, हो गया Yes, नहीं। और अगर cos x 0 हो गया तो ये इक्वेशन डिफाइंड होगा। नो सर। नो सर। तो इसका मीनिंग क्या है, at x इक्वल टू 3 बाई 2 cos x इज 0 implies that equation is not defined. Equation is not defined. तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, यहां से कुछ नहीं मिला। सेकंड पार्ट सिंपल है,
साइन एक्स इक्वल टू हाफ, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ये क्या हो गया, हाफ को लिखोगे साइन पाई बाई 6, so theta, so x is n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6। यहां से क्या क्या वैल्यू मिलेगा बोलो, n को 0 पुट किया, सर पाई बाई 6 और Sir, 5 pi by 6, 5 pi by 6. बस, और नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो 0 से 2 पाई के बाहर होगा। ये सॉल्यूशन करेक्ट है और ये सॉल्यूशन भी करेक्ट है। ठीक है भाई, Yes, sir. किसी Yes, को sir. डाउट है तो बोलिए। No doubts. आगे बढ़ते हैं। कल से भाई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ऊपर करेंगे। हो गया, यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ थीटा such that theta not equal to n pi by 5 or n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and tan theta is cot 5 theta and sin 2 theta is cos 4 theta। तो इसका मीनिंग क्या है, ऐसा थीटा चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो और ऐसा नहीं हो, है ना। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, वो जान लेना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता भाई। थीटा क्या क्या नहीं हो सकता, n को 0 डाला तो क्या हुआ 0, 1 डाला तो क्या हुआ प्लस माइनस पाई बाई 5 और 2 डाला तो प्लस माइनस 2 पाई बाई 5। मीन्स थीटा ये नहीं लेना है। एंड वन मोर रिजल्ट इज गिवन कि थीटा लाइज बिटवीन minus pi by 2 to pi by 2। Theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2। थीटा इसी के बीच में होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है। Yes, sir. अब आप एक बार ट्राई कीजिए। सर आ गया सर। आ गया, क्या क्या आया, कितना सर आया 3। 3, क्या क्या वैल्यूज आए सर -π/4, π/12 और 5π/12। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी कीजिए भाई, फटाफट कीजिए।
तो देखो भाई, बाकी लोग देखो अगर नहीं हो रहा है। सबसे पहले पहला रिजल्ट, tan थीटा इज cot 5 थीटा। tan थीटा इज cot 5 थीटा, और इसको लिखोगे tan ऑफ 5/2 माइनस 5 थीटा, लिख सकते हैं नहीं? ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Now theta is n pi plus pi/2 minus 5 theta. So finally theta को इस साइड लाओगे, 6 theta is n pi plus pi/2. So theta n pi plus pi/2 into 1/6. ठीक है भाई। तो अब थीटा का वैल्यूज निकालना चाहिए, तो निकालेंगे। तो अगर हम n को 0 पुट करेंगे तो थीटा क्या आया? 5/12, sir. और ये हमारे इंटरवल को बिलोंग करता है और इसमें से नहीं है। ठीक है, n को 1 पुट किया तब क्या आया? Sir, pi/4, sir. भाई n को 1 पुट किया, पाई प्लस pi/2 3 pi/4, ये भी ठीक है बाई चांस। n को 2 पुट किया तो Sir, 5 pi/12. 5 pi/12 ये एक्सेप्टेड है या नहीं? बोलो। अरे बिल्कुल ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. n को 3 पुट किया तो अब ये pi/2 से बड़ा मिलने लगेगा, मतलब अब आगे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव साइड में तो नहीं मिलने वाला, नेगेटिव साइड में देख लेते हैं। n को -1 पुट किया तब कितना आ रहा है? अरे भाई -पाई प्लस pi/2 -pi/12 आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है, sir. ये भी एक्सेप्टेबल। n को -2 पुट किया तब क्या हुआ? Sir, -pi/4, sir. -pi/4. ये भी ठीक है। n को -3 पुट किया तब क्या आ रहा है? Sir, -5 pi/12. -5 pi/12, ये भी ठीक है, ये भी ठीक चल रहा है। अच्छा, n को अगर -4 पुट करोगे तो अब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो अभी तक एक इक्वेशन सॉल्व करने से कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं? 6। दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है कि cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, सॉरी cos 2 थीटा नहीं, cos 90 माइनस 2 थीटा। So 4 theta is 2n pi plus minus pi/2 minus 2 theta। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. प्लस साइन से क्या वैल्यू आया? 4 थीटा इज 2n pi plus pi/2 minus 2 theta। So 6 theta is 2n pi plus pi/2। So theta is 2n pi plus pi/2 into Sir, n 1। pi/3 plus pi/12, sir. हाँ ठीक है। यहाँ से थीटा का क्या क्या वैल्यू, एक्सेप्टेबल वैल्यू मिलेगा? कौन सा ऐसा वैल्यू जो वैलिड है? बोलो। n को 0 पुट किया तो क्या आया? pi/12, sir. pi/12 करेक्ट है। n को 1 पुट किया तो Sir, 5 pi/12, sir. ये भी करेक्ट है।
n को 2 पुट किया तो 2 पुट करने से 5, 3 पुट किया तो बाहर हो गया, -1 पुट किया तो -1 पुट किया तो बोलो। सर ये -π/4 आया है क्या? -π/4 है। -2 पुट किया तो सर -7π/12। -1 पुट किया तो क्या आया था, -2π + π/2। सर -5π/12 -2 पुट करने से, सर -1 -1 पुट करने से, वही मुझे भी लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बाद में भी π/4 वैसे ही π/4 ऐसा नहीं हो सकता। -1 पुट किया, -1 पुट करने से -π/12 आएगा शायद। हाँ, -2π -3π/2 इंटू 1 -3π/12। चेक करो तो। हाँ सर वही तो, इसीलिए तो -π/4 सर। अच्छा ठीक है, और -2 पुट करने से सर -7π/12 सर। सेवन कहाँ से आ सर रहा है? -1 पुट करने से सर क्या आया बताया? देखिए -2π + π/2 इंटू 1/6 कितना हुआ, -3π/2 इंटू 1/6 कितना हुआ, -π/4। हाँ सर यही तो। -π/4, और 2 जब पुट करोगे सो -4π + π/2, ठीक है, इंटू 1/6, तो कितना आ रहा है, -7π/12। -7π/12 सर। वो जस्ट लाइक आई नहीं सेड। है, वो वैल्यू लिमिट के बाहर है। तो अभी तक केवल ये 3 सॉल्यूशन मिले। माइनस साइन से क्या आ रहा है, 4θ इज 2nπ -π/2 + 2θ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हुआ 2θ इज 2nπ -π/2 मीन्स θ इज nπ -π/4। यहां से क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, -π/4, n को -1 पुट किया तो -5π/4, -2 से बाहर, -5π/4 ये ठीक नहीं है क्योंकि ये वैल्यू -π/2 से छोटा है। तो एक वैल्यू ये मिला, और n को 1 पुट किया तो 3π/4 वो भी बाहर है, तो केवल एक ही वैल्यू यहां मिलेगा। अब कितने वैल्यूज हैं जो दोनों सेट में कॉमन है, सर इंटरसेक्शन कर देंगे क्या? इंटरसेक्शन सर करेंगे। एक तो π/12, 5π/12 और -π/4। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, π/12, 5π/12 एंड -π/4, ये आंसर है, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो हम आपको असाइनमेंट भेज देंगे, आप थोड़ा उसको सॉल्व कीजिएगा, और कल, सर आज असाइनमेंट मिल जाएगा? हाँ हाँ अभी 10 मिनट में मिल जाएगा, है ना। और कल जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके सर। और आपका कुछ समर वेकेशन भी कुछ होने वाला है, कुछ पता चला हाँ है? सर 9 तारीख से ओके सर। सर। 9 तारीख 7 तारीख से 7 तारीख से। तारीख से सॉरी। 7 से 17। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो फिर मैं बंद कर रहा हूँ, असाइनमेंट में अभी भेज देता हूँ।
ओके सर। थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू सर।